negative sentences. Yes, negative sentence. First of all, you all have studied what is sentence. Yes, you all know what is sentence. Sentence is group of words that make makes complete sense. Yes, तो हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी देखे थे. यस, कौन से टाइप्स थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव, सब टाइप ऑफ सेंटेंस हमने देखे हैं कि सेंटेंस अलग अलग टाइप के होते हैं. अभी आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस. यस, सेंटेंस जब भी हमने आगे पढ़े, इंपेरेटिव, डिक्लेरेटिव, कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट होता है. सेंटेंस हमें क्या बोल रहा है? सिंपल सेंटेंस, द बॉय is dancing. ये एक सेंटेंस है, the boy is dancing. इसमें हमें पता लगता है कि बॉय जो है वो डांस कर रहा है. हम किसी को बता रहे हैं कि बॉय डांस कर रहा है. और अगर हमें बताना हो कि बॉय डांस नहीं कर रहा है तो क्या लिखेंगे हम? ये तो हुआ कि बॉय डांस कर रहा है, हम ऐसे बता रहे हैं. अगर हमें ऐसे बताना हो कि बॉय डांस नहीं कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे? यस, we will write the boy is not dancing. Yes, फर्स्ट ये दोनों सेंटेंस ही है, पर फर्स्ट सेंटेंस में हम क्या बता रहे हैं कि बॉय डांस कर रहा है. सेकंड में हम क्या बता रहे हैं कि बॉय डांस नहीं कर रहा है. यस, तो जो काम हम नहीं कर रहे हो या बताना हो कि जो काम नहीं हो रहा है तो वर्ड वी यूज दैट इज नॉट. बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, नो, नॉट, डोंट, पर सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज होता है वो होता है नॉट. कि हमें कुछ बताना हो कि हमने ये काम नहीं किया है या ये काम नहीं हो रहा है, ना वर्ड हम जब यूज करते हैं तो वो होता है नेगेटिव सेंटेंस. यस, किसी काम के बारे में बताना हो हमें कि ये काम नहीं हो रहा है, ये चीज नहीं हो रही है, जब नहीं वर्ड हम यूज करते हैं सो दैट वर्ड इज नोन एज नेगेटिव सेंटेंस. यस, लाइक वर्ड नॉट. द बॉय इज डांसिंग इज सिंपल सेंटेंस कि बॉय डांस कर रहा है. द बॉय इज नॉट डांसिंग. यस, सो नॉट वर्ड यहाँ पे हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस. ओके, सो हियर आई रिटन फ्यू सेंटेंसेस दैट इज सीता इज वेरी हैप्पी. क्या इसमें नॉट वर्ड यूज किया है? कौन सा सेंटेंस है ये? पॉजिटिव सेंटेंस है. सिर्फ सिंपल सेंटेंस हमको बता रहा है कि सीता बहुत हैप्पी है. और अगर हमें बताना हो कि सीता हैप्पी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? कौन सा वर्ड ऐड करेंगे? नॉट. वेरी गुड. सीता इज नॉट हैप्पी. सो आई विल राइट सीता इज नॉट वेरी हैप्पी. यस, सीता इज नॉट वेरी हैप्पी. सिर्फ नॉट वर्ड ऐड करने से पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया. यस, what we have added? We have added just the word not. And not is which type of sentence? Not is negative sentence. सीता बहुत खुश है तो सीता बहुत खुश नहीं है. तो नहीं जब हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज नेगेटिव सेंटेंस. सेकंड, रीटा इज इल. तो इसको नेगेटिव में करना हो तो क्या यूज करेंगे? रीटा इज इल, मतलब रीटा को बुखार है, रीटा बीमार है. तो रीटा बीमार नहीं है तो क्या यूज करेंगे? रीटा इज नॉट इल. यस, रीटा इज नॉट इल. I have some food for journey.
journey. I have no food for journey. यहाँ पे some word की जगह हमने no ऐड कर दिया, ऊपर हमने not लगाया। आप बोलोगे मैम आपने ऊपर तो not लिखा है, यहाँ पे no लिखा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पे क्वांटिटी है। यस, फूड क्वांटिटी बताइए, हमें क्वांटिटी के बारे में पता है, और जब भी क्वांटिटी के बारे में पता हो तो कौन सा वर्ड यूज करना है? नो। यस, आई हैव सम फूड फॉर जर्नी। आई हैव नो फूड फॉर जर्नी। अंडरस्टूड? पहले सेंटेंस थे वो हमसे बता करते थे कि सीता बहुत खुश है, तो हमने नेगेटिव में कर दिया, सीता इज नॉट वेरी हैप्पी। रीटा इज इल, रीटा बहुत बीमार है, तो रीटा इज नॉट इल। I have some food for journey. I have no food for journey. Clear? पहले वाले ब्लैक से लिखे हैं वो है सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, जो रेड से लिखे हैं वो है हमारे नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? तो अभी नेगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या बनेगा? Do you all know? Yes. Now you will write what is definition of negative sentence. So the definition of negative sentence is a sentence that has a not or no in it. Yes, we have seen the example. The negative sentence are the sentence which consist of the words not or no. We have already seen examples. Sita is not going to school. I have no food left. We are not playing today. Yes, these are the examples where we use the word not and no. हमने पहले भी एग्जाम्पल्स पढ़े, अभी डेफिनेशन हमने सीख ली और एग्जाम्पल भी हमने सीख ली कि जब भी नॉट और नो वर्ड यूज होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस, या तो when we have to make negative sentence, जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? Not or no. Clear? So this was the negative sentence definition. You have to learn and write in your fair book with the examples. Okay? Now you all will ask, अभी आप पूछोगे कि मैम हमें पता चल गया कि not or no कभी लगाना है, पर not और no हमें कहाँ लगाना है? मतलब सेंटेंस में हमने नॉट किसके बाद लगाना है या नो किसके बाद लगाना है, क्या आपको पता है? जैसे मैंने रखा रीटा इज नॉट गोइंग टू स्कूल, तो क्या हम रीटा इज गोइंग नॉट टू स्कूल लिख सकते हैं, या तो फिर आई हैव फूड नो लिख सकते हैं, वी आर प्लेइंग नॉट लिख सकते हैं। तो जो नॉट और नो वर्ड है ये हम कहाँ पे लिखें? आगे लिखें, पीछे लिखें या बीच में लिखें? क्या आपको पता है नॉट और नो वर्ड कहाँ पे लगता है? नो, यू डोंट नो। सो नाउ वी विल लर्न कि नॉट वर्ड हो वो किसके पीछे लगाना है या फिर नो वर्ड हो वो किसके पीछे लगाना है। यस, क्लियर? सो नाउ वी विल सी कि पोजीशन ऑफ नॉट और नो कहाँ पे लगता है नॉट और कहाँ पे लगता है नो। When the verb consists single word, जब भी सिर्फ verb single verb में दिया हो, verbs क्या होते हैं? You all know what is verb? Action word. जैसे कि I will write here if you have to note it down. Is, are, am, has, have, was, were. Yes, these are the verbs. Is, are, am, has, have, was, were. When these verbs consist
said। पहले तो verb कौन सा है इसमें? मैंने बोला था is आपको verb होता है, yes, तो verb यहाँ पे कौन सा है? is है। तो मैंने क्या बोला था कि verb जब सिंगल हो, यहाँ पे सिर्फ is ही verb है, दूसरा कोई verb है दूसरा नहीं, सिर्फ एक ही verb है। जब एक ही verb हो तो हमें उसके पीछे ही नॉट या नो लगा देना है। क्लियर? एक ही वर्ब हो सेंटेंस में तभी उसके पीछे हमको नॉट या नो लगा देना है। शी इज सैड, तो शी इज नॉट सैड। यहाँ पे इज वर्ब है और एक ही वर्ब है, तो उस वर्ब के पीछे हमको नॉट लगा देने का। शी हैज मनी, यहाँ पे एक ही वर्ब है हैज, तो हैज के पीछे नो। मनी मतलब यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है तो नो आएगा, यस। She has gone, वर्ब कौन सा है? सिर्फ एक ही है has, तो has के पीछे not। She has gone to school, she has not gone to school, yes। जब भी सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो तो उस वर्ब के पीछे हमें not या no लगा देना है। क्लियर? तो अभी जब सेंटेंस में दो वर्ब हो तभी क्या करना है? Yes, do you all know? When you are given two verbs in the sentence, where will you put not or no? We will see that also, okay? When verb is given, you are clear with it? When we are given one verb in the sentence, we have to put the word no or not behind or after that verb. Now we will see what to do when we are given two verbs. जब भी हमको दो verb दिए तभी कैसे रखने का हमको? Let's see, okay? So now, when the verbs contain two or more words, when we have to put the not or not, yes, जब भी दो से ज्यादा verb हो, तभी हमें not या no कहाँ पे लगाना है? दो verbs के बीच में लगाना है, yes। कहाँ पे लगाना है हमें verb? दो words के बीच में लगाएंगे हम, yes। So यहाँ पे she is singing, कौन से दो verb है? एक तो is भी verb है, singing भी verb है, तो हम not कहाँ पे लगाएंगे? इन दोनों के बीच में। तो is और singing के बीच में हमने not लगा दिया। She is not singing। He has kept his promise। दो verb है, has और kept। जब भी दो verb हो तब दो verb के हमें कहाँ लगाना है? दो verb के बीच में लगाना है, तो दो verb के बीच में हमने लगा दिया not, yes। जब एक वर्ब था तो एक वर्ब के पीछे लगा दिया। जब दो वर्ब हो तो जो पहला वर्ब हो उसके पीछे हमें लगा देने का नॉट, यस। पहला वर्ब कौन सा है? इज, तो इज के पीछे लगा दिया नॉट। पहला वर्ब कौन सा है? हैज, तो हैज के पीछे लगा दिया नॉट। तो जब दो वर्ब दिए हो या दो से ज्यादा दिए हो तो जो पहला वर्ब हो उसके पीछे हमें लगाना है not or no। Clear? This was about two or more words। जो पहले हमने देखे सेंटेंसेस no और not वाले वो थे हमारे सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, यस। पर जब भी इंपरेटिव सेंटेंस हो तो हमें क्या यूज करना होता है? What is imperative sentence? When we give some order, command or request, yes, you all know। So जब भी imperative sentence हो तभी not और no यूज नहीं होता है, तभी क्या यूज होता है? Do not or don't, yes। When we are using or when it is imperative sentence हम यूज करते हैं do not या don't। Don't है वो short form है do not का, yes। Come inside, when we say come inside and we use adjective then तो बोलना कि नहीं आओ तो क्या बोलते हैं? Don't come inside, yes। So answer will become don't come inside, yes। This becomes imperative sentence। Clap
send you the exercise answers in the PDF form in your group. Okay? Till then, understand this lesson, and if you are still having any doubt, you can ask me. Okay?